तो हमारा आज का टारगेट क्या है? हमारी आज की क्लास का टारगेट यह है कि हमारे को दो रेशो पे आराम से बात करनी है, एक लिक्विडिटी रेशो और एक सोल्वेंसी रेशो। इसमें इतना समझ लीजिए कि ये दोनों रेशो बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है। यानी कि मैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख के ये पता लगा सकता हूं कि उसकी लिक्विडिटी रेशो क्या है और उसकी सोल्वेंसी रेशो क्या है। लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि आखिर कोई लिक्विडिटी रेशो क्यों निकालना चाहेगा। यानी कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर एक बात बताओ कि आप किसी कंपनी की लिक्विडिटी रेशो क्यों देखना चाहते हो, आप किसी कंपनी की सोल्वेंसी रेशो क्यों देखना चाहते हो, तो मैं ये बोलूंगा कि देख बेटे, लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक हमारी करंट लायबिलिटी। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि नॉन करंट लायबिलिटी हम किसे कहते हैं? सर जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हम पे करते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी कि बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नॉन करंट लायबिलिटी विद इन होती है या फिर आउटसाइड ऑपरेटिंग साइकिल होती है। सर बियॉन्ड। बियॉन्ड। तो आप समझिए कि जब किसी कंपनी ने, जब मान लीजिए मैं किसी कंपनी का अगर देखूं उसकी जो कंपनी की लायबिलिटी से रिलेटेड क्या पोजीशन है, यानी कि अगर कोई कंपनी अपने सप्लायर को टाइम पे पैसा नहीं देती तो मैं ये समझूंगा कि वो कंपनी कोई बहुत खास अच्छी कंपनी नहीं है। इसलिए जो लोग कंपनी के साथ अटैच होते हैं, डील करते हैं, सप्लायर होते हैं, वो ज्यादातर कंपनी की दो तरह की रेशो चेक करते हैं। एक तो वही देखते हैं कि कंपनी जो रोजमर्रा के पैसे हैं, जो शॉर्ट टर्म पैसा है, लेन देन है, सप्लायर है, परचेज करती है चीजें, उनकी पेमेंट करने में इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा दे पाती है या नहीं दे पाती। ऐसा तो नहीं कि वादा किया कि आप मंडे को पैसा ले जाना, मंडे को बोल दिया थर्सडे को जाना, थर्सडे को बोल दिया अगले महीने ले जाना। ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब हम किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहें, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्यों देखने चाहते हैं? टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। यानी कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए देखना चाहते हैं कि वो अपने करंट लायबिलिटी की पेमेंट टाइम पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो हम लोग जो है वो लिक्विडिटी रेशियो को चेक करते हैं। और अगर हमें उसकी देखनी हो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, मुझे बताओ अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो बताओ बैंक हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। यस, टू पे ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे अभी इंडिया बुल्स कंपनी ने डिवेंचर निकाले थे, क्या आप हमारे डिवेंचर खरीदो, तो डिवेंचर मेरे को ये बताओ कि करंट लायबिलिटी है या फिर नॉन करंट लायबिलिटी है? सर नॉन नॉन करंट। नॉन करंट। तो मैंने उस कंपनी की उस मोमेंट पे सॉल्वेंसी रेशियो चेक की कि ये कंपनी जो है इसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, कि पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आप पहले लॉजिक समझिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। टूल्स का मतलब होता है कि कौन कौन से टूल होते हैं जिससे हम किसी कंपनी के बारे में कोई कमेंट कर पाए, कुछ चेक कर पाए कि कंपनी कैसी है। उन्हीं टूल्स में से एक टूल होता है रेशो एनालिसिस। आप रेशो निकाल के पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा है या नहीं। लेकिन एक बात, जिस रेशो पे मैं आज बात कर रहा हूं वो दो रेशो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, एक लिक्विडिटी रेशो, एक सॉल्वेंसी रेशो। बताओ लिक्विडिटी रेशो क्यों निकालते हैं? शॉर्ट टर्म कुछ पढ़े लिखे लोग ना फाइनेंशियल पोजीशन को बोल देते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, टू चेक द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, और इसे बोलते हैं टू चेक द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। तो सोल्वेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे इंसॉल्वेंट का मतलब कुछ नहीं है, सोल्वेंट का मतलब सब कुछ है। तो सब कुछ कितना है भाई पेमेंट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। चलिए खैर, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि क्यों हम ये रेशो क्यों निकालते हैं। अब सवाल उठता है कैसे निकालते हैं। तो कहते हैं देखो सर, सबसे बड़ी बात, आप अपने स्टूडेंट को पहले मेंटली प्रिपेयर कर चुके हो कि ये रेशो दोनों बैलेंस शीट से लिंक करती है, और एक बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये आपका स्टूडेंट जानता है। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, उसे आप सीधा पढ़ाओ कि पहली रेशो हम निकालते हैं करंट रेशो। पहली रेशो होती है करंट रेशो, और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
जरा बच्चों मेरे को बताओ, इस फॉर्मूले में कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें ना आती हो? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है करंट एसेट्स में क्या आता है? Sir, bills, sir, operating cycle represent करेगा. कार इतनी तेज चलाओ कि शू हो जाओ, ऐसा पढ़ा था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? Current investment. Current ये क्या है? Inventory. ये क्या है? नहीं, ये है करंट इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेंट्री। ये क्या है? Trade Trade receivable. receivables, ये क्या है? Cash. cash and cash equivalents, ये क्या है? short-term Short term. loans, लोन एंड, Advances. और ये क्या है? other current assets. कह रहे सर ये सब करंट एसेट्स के हेड है। जरा देखो इनमें से कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा बताओ, कोई करंट लायबिलिटी में हमने किसकी स्पेलिंग खराब कर दी थी? Cost, एस फॉर Short term. short-term borrowing, शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कह दो। ये क्या है? Trade. Trade trade payables. payables, ये क्या है? Other short other short-term borrowing, ये क्या है? term provision. short-term provision. मुझे लगता है कि मेरी पूरी क्लास के बच्चों को पता है कि करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या। फिर भी कुछ नाम, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस आता है। Yes, sir. एडवांस कोई खर्चा कर दो तो वो एसेट्स का पार्ट माना जाता है। सिमिलरली कोई अगर हमारे पास एक्रूड इनकम है, जिसे हम बोल सकते हैं एक्रूड इनकम, तो ये यहां पर आता है, इसमें आता है। ऐसे एक वर्ड है जो शायद आप लोगों ने कभी ना सुना हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी हम लोग ज्यादातर करंट एसेट्स के अंदर ही मानते हैं। मार्केट में हमने सिक्योरिटी दे रखी है, तो किसी दिन बता दूंगा कि क्या इसका सही मीनिंग होता है। अभी तो मार्केटेबल सिक्योरिटी। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? Raw material. इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। हमारे पास स्टॉक कितने तरह के होते हैं? Finished. Finished goods are work in progress. Work in progress. कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। एक बात और बताता हूं, यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि स्टॉक के अंदर ही आप स्टॉक ऑफ लूज टूल्स भी दिखाया करो। लूज टूल्स का मतलब आप ये समझो कि फैक्ट्री के अंदर जैसे नट बोल्ट, पेचकस, प्लास, इस तरह की जो चीजें उनके पास होती हैं वो लूज टूल्स होते हैं। ये भी इन्वेंट्री के अंदर ही काउंट होते हैं। तो जरा बच्चे मेरे को बताओ स्टॉक कितने तरह का हो गया फिर इसके अंदर? So 4 types. कौन कौन सा स्टॉक है? Raw material, work in progress, finished goods. Finished Goods, goods. loose. Tools. Tools. अब स्टूडेंट कहते हैं सर एक बात बताओ, जब पता है हमें करंट एसेट्स है तो आप इस पे इतना स्टे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा एक छोटी सी बात के लिए स्टे कर रहा था, वरना मुझे कोई जरूरत है नहीं। कह रहे सर वो क्या है? मैंने कहा हमारे रेशियो एनालिसिस में एक एजम्पशन है, और वो एजम्पशन ये बताई जाती है कि जब आप यहां पर करंट एसेट्स लोगे तो उस करंट एसेट्स के अंदर आप बच्चों को पहले से समझा दो कि लूज टूल्स भी इंक्लूड होता है स्टॉक के अंदर। ऐसा क्यों होता है वो अभी थोड़ी देर बात करेंगे। तो पहले हमने निकाली करंट रेशो। करंट रेशो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेशो का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू आइटम्स। जब हम किन्हीं दो चीजों को सामने रख के देखते हैं तो शायद उसके कोई मीनिंग निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ये देखें कि क्लास के अंदर बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, अगर हम ये देखें कि एक सोसाइटी के अंदर कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट है और कितने लोग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर हम ये देखें कि एक सोसाइटी के अंदर कितने लोगों की इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से ज्यादा है, वट कोई दो चीजों के जब कॉम्बिनेशन, तो उनके कोई अपने मीनिंग होते हैं, उनकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम रेशो बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। तो अपने आप में एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है करंट एसेट्स। तो हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, एक करंट एसेट्स का और एक करंट लायबिलिटी का। सपोज करो मेरी करंट एसेट्स 30 लाख रुपए की है, मेरी करंट लायबिलिटी 20 लाख रुपए की है, तो बताओ जरा मेरी ये रेशो क्या आ रही है? 3:2. तो 3:2 मेरी करंट रेशो है।
अब स्टूडेंट कहते हैं चलो रेशो हो गई, 12th क्लास का आंसर आ गया, मैं खुश भी हो गया, पर इसका मीनिंग क्या निकलता है? मैंने कहा देख, इसका मीनिंग ये निकलता है कि कंपनी की लायबिलिटीज कम होती है और कंपनी की एसेट्स ज्यादा है। इसका मतलब मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि कंपनी जो है उधार माल कम खरीदती है लेकिन बेचती ज्यादा है। तो कह रहे सर ये कोई रिस्क वाली बात नहीं है। आप देखो, बताओ, कंपनी ने लोगों से पैसा ज्यादा लेना है या देना है? लेना कर लेना है। लेना ज्यादा। यानी कि इस रेशो को अच्छा बताऊंगा मैं कि ये रेशो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मान लीजिए मैं इस रेशो को 5:2 लिख दूं, बताओ इस कंपनी की पोजीशन अच्छी है खराब है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी है। अच्छी है सर। इसकी पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई कंपनी क्रेडिट पे उधार कम ले रही है, उधार कम ले रही है जबकि उधार ज्यादा बेच रही है। उधार बेच रही है तो इसका मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रही होगी, इसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत अच्छी होगी, तभी ये ऐसा कर पा रही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपनी की रेशो 1:1 आ रही है, आप क्या कहेंगे? आप सर ठीक है। सर ठीक है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि यार मत, ज्यादा भरोसे लायक कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ गुजारे लायक कंपनी है कि जितना कमाती है उतना लगा देती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंपनी की रेशो 1:2 है, आप क्या कहेंगे? आप सर बेकार बेकार है। बेकार। इसलिए एक बात अच्छी तरह से समझिए कि मीनिंग भी निकल सकते हैं इनके, कि रेशो से मीनिंग निकाल लेते हैं कंपनी की पोजीशन क्या है। फिर भी एग्जामिनर यहां पर एक क्वेश्चन पूछने से बाज नहीं आता, और वो क्वेश्चन पूछता है कि आपके हिसाब से आइडियल रेशो क्या होनी चाहिए, बेस्ट रेशो क्या होनी चाहिए। तो ये बात आप भूलना नहीं, इसकी बेस्ट रेशो बताई जाती है, आइडियल रेशो 2:1। क्या बताई जाती है? 2:1। 2:1। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि करंट रेशो की आइडियल रेशो क्या होती है। तो आइडियल का मतलब होता है कि भाई सही क्या होती है। अब है क्या वो बात की बात, सही रेशो क्या होती है? तो हमारा जवाब होगा 2:1 होती है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। दूसरी रेशो कौन सी होती है? मेरे पास यहां स्पेस कम है, इसलिए मैं दूसरी रेशो यहां पे लिख रहा हूं। समझ रहे ना सारे? यस सर। यस सर। दूसरी रेशो का नाम है, सर मेरे को ये आइडियल वाला नहीं समझ आया। आइडियल रेशो का मतलब बेस्ट रेशो, मतलब जो सही रेशो मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। बात समझ आ गई? आइडियल का मतलब बेस्ट ये रेशो होती है। अब एक्चुअल में क्या है वो बात की बात, ठीक है। राइट? नेक्स्ट रेशो का नाम लिखिए आप, क्विक रेशो। क्विक रेशो। आपको जान के हैरानी होगी कि क्विक रेशो को ही कुछ लोग लिक्विड रेशो भी कहते हैं, और हैरानी होगी कि इसी का एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो। सर ये लिक्विडिटी का ही पार्ट है ना? हाँ बिल्कुल, लिक्विड रेशो ही पढ़ा रहा हूं। 3 नाम है इसके, क्विक रेशो, एसिड के बाद क्या लिखना है? लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, TEST। राइट बेटा? यस यस सर। सर। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला लिखिए, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर क्विक एसिड क्या है? अब सवाल ये उठता है क्विक एसेट्स क्या होती है। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लिखिए, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी कि अगर आप करंट एसेट्स के अंदर से 2 चीजें बाहर निकाल दें, स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को, तो हम उसे क्विक एसेट्स कहते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है करंट एसेट्स किसे कहते हैं? सर विद इन सर जो विद इन ऑपरेटिंग साइड। जो एसेट। देखिए आप ना थोड़ा ऐसे समझिए कि जब हमें पैसा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाए तो हम उसे करंट एसेट्स कहते हैं। डेटर हमारी एसेट्स है, पैसा कब देगा पता नहीं। अगर वो कहता है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 12 महीने की है और वो कहता है मैं पैसा आपको दूंगा 15 महीने में, तो मेरे लिए डेटर नॉन करंट एसेट्स है। लेकिन अगर वो कहता है मैं आपको पैसा 3 महीने में दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, तो मेरे लिए वो करंट एसेट्स। तो मैंने बच्चों को समझाया बेटा कि देख एक बात समझ, जो पैसा 12 महीने के अंदर मिलने की उम्मीद हो, 12 का मतलब मेरा ऑपरेटिंग साइकिल से है,
मतलब अब आप जानते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहा है, इसलिए मैं उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो कह रहे हैं जो पैसा आपको लग रहा हो कि ये 12 महीने के अंदर हमें कैश में मिल जाएगा, तो भैया आप उसे करंट मान। तो सवाल ये उठता है कि जब करंट रेशो से जवाब मिल रहा था तो क्विक रेशो निकालने की जरूरत क्या थी? तो उसने कहा देखो सर, ऐसा होता है कि 12 महीने भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर मान लीजिए किसी चीज का रिजल्ट, आप कोई माल आज दे रहे हैं और ऑपरेटिंग साइकिल आपकी मान लो 8 महीने की भी है, मान लो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 7 महीने की, तो 7 महीने तक वेट करना पड़ सकता है कि हमें पैसे मिलेंगे 7 महीने। अब अपने ऊपर ये बात लेके देखो कि काम आप आज कर रहे हो लेकिन पैसे मिलेंगे आफ्टर 7 मंथ या 7 महीने या 6 महीने बाद, तो रिस्क तो रहेगा 6 महीने बाद पता नहीं कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम जो करंट रेशो है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं, हमें कोई ऐसी रेशो बताओ जिससे इमीडिएट रिजल्ट हाथ में आ जाए, फटाफट पता चल जाए कि भैया हमें इस कंपनी को उधार माल बेचना है या नहीं बेचना। तो हमने कहा फिर एक काम करो, अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, जैसे इसका नाम भी देखो रखा हुआ है एसिड टेस्ट रेशो, जैसे हम एसिड थोड़ा सा डाल के चेक कर लेते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा, ये लगभग वैसी ही रेशो है। तो इसीलिए इसको क्विक रेशो नाम देखो क्या रखा है, क्विक रेशो, इमीडिएट रिजल्ट दे सकते हैं इसका। लिक्विड रेशो या इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। कह रहे देखो सर, इसका बुक में तो कहीं इन राइटिंग ये वर्ड यूज नहीं किया गया डर की वजह से, लेकिन सीए की दुनिया में इसके ऊपर एक वर्ड यूज किया जाता है, बड़े आराम से इत्मीनान से बच्चों को पढ़ाते हैं। सीए की दुनिया में यह कहा जाता है कि जो पैसा विद इन 3 मंथ मिल जाए, कितने महीने मिल जाए? 3 months. 3 months. 3 months. उसको हम लोग क्विक एसेट्स कहते हैं, लिक्विड एसेट्स का नाम दिया गया उसको। तो कह रहे हैं सर ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको बुलाया कि क्विक एसेट्स क्या होती है। तो कह रहे हैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस बाहर कर दो, आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएगी। ये भी लिखो कि क्विक एसेट्स को कुछ लोग लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, लिक्विड एसेट्स। तो ये फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स का भी लिख सकते हैं आप। इससे इमीडिएट पता चल जाता है कि ये रेशो क्या, 3 महीने के रिजल्ट होते हैं ऐसे, 3 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा आपको। सर ये जो स्टॉक है इसमें चारों टाइप का स्टॉक आएगा? नहीं, इसमें लूज टू, अब वो मैं भी बात करना नहीं चाहता, थोड़ी देर रुक जाओ, बात करेंगे। अभी आप इस पे लिखो आइडियल रेशो। इसकी आइडियल रेशो क्या होती है? इसकी आइडियल रेशो होती है 1:1। सर ऐसा क्यों? इक्वल, बराबर। बेटा पैसा जितना लेती है कंपनी 3 महीने में उतना दे देती है, तो ये कंपनी की अच्छी पोजीशन है कि पेमेंट हाथ के हाथ कर रही है। इसका मतलब कि ज्यादा ना क्रेडिट लेती है ना ज्यादा क्रेडिट देती है, तो ये 1:1 की इसकी आइडियल रेशो मानी जाती है। सर बट 2:1 ज्यादा बेटर नहीं होगी? वो करंट है, वो 12 महीने का रिजल्ट है, ये इमीडिएट रिजल्ट है। इमीडिएट का मतलब होता है हाथ क्या, जितनी जो अच्छा। एक बात बताओ, जो आदमी ज्यादा लेट पेमेंट करता है वो अच्छा है, जो इमीडिएट पेमेंट करता है वो अच्छा? इमीडिएट पेमेंट। भाई ये वही कहानी है ये। तो इसलिए क्विक रेशो निकाली जाती है जब इमीडिएट करना हो तो, वरना लॉन्ग में अगर आपको देखना है तो फिर करंट पे बिलीव कर लो आप। सर बट 2:1 भी तो इमीडिएट पेमेंट करेगा। ऑपरेटिंग साइड, अब यही तो बोल रहा था कि आपके लिए 12 महीने कैसे हैं, आप चाहे तो उस पर बिलीव कर लीजिए, आपके कितने की पेमेंट फंसेगी उस पर डिपेंड करता है। चलो खैर, अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं भी आ रही तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि ये याद रखना, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे जरूर कि इसकी आइडियल रेशो क्या होती है और इसकी आइडियल रेशो क्या होती है। इससे अलावा आपसे वाइवा लेने वाला पूछ सकता नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों का तो मतलब ही नहीं बनता, बस ये पूछ सकता है क्यों निकालते हैं, तो आप वो आपको पहले जवाब दे चुका है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए निकालते हैं कि कंपनी आउटसाइडर लायबिलिटी को जो शॉर्ट टर्म पेमेंट करती है उसमें कंपनी कैसी है। ये रिजल्ट देखने के लिए हम ये 2 रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो ये पहला हिस्सा लिक्विड रेशो में 2 रेशो आती है। बताओ लिक्विड रेशो में 2 रेशो कौन कौन सी आती है? Current ratio. Current ratio और quick ratio. वेरी गुड, ये लीजिए साहब। तो शुरुआत हमने यहां से की। कि लिक्विड रेशो के अंदर 2 रेशो आती है, पहली आती है करंट रेशो, दूसरी आती है लिक्विड रेशो। चलो इसका फॉर्मूला बताओ। करंट एसेट्स अपॉन Current assets upon current liability. इसका फॉर्मूला बताओ। क्विक एसेट्स Quick assets upon current liability. हाँ, क्विक एसेट्स को हम लोग लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। चलिए क्लियर है। इसकी आइडियल रेशो क्या है?
2:1. 2:1. 1:1. बस बात खत्म। जो 12th क्लास में हमें पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। पीडीएफ ओपन कर लो बेटा। जो मैंने पीडीएफ, आयुष क्लास में है क्या? आयुष नहीं है क्लास में, चलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर अभी आपने बोला जैसे कंपनी की कोई ऑपरेटिंग साइकिल 7-8 महीने हो, मतलब 7-8 महीने तो सर कभी हो ही नहीं सकती ना, या तो 12 मंथ्स होगी या उससे ज्यादा होगी। मैंने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं हो सकते ऑपरेटिंग साइकिल 7-8 महीने? सर 12 मंथ्स या मतलब एक्चुअल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज। वो तो आप नॉन करंट या करंट मानने के लिए एज्यूम कर लेते हो कि 12 है, उसके हिसाब की नॉन करंट और करंट डिसाइड हो जाएगा अकाउंट में, और उसकी ऑपरेटिंग साइकिल एक्चुअल तो 7 महीने की है। ओके सर, ठीक है। सर वो तो लॉ के लिए है ना 12 मंथ्स। हाँ वही तो नहीं, लॉ 12 नहीं, वो विच एवर हायर मानता है अकाउंट, लॉ जो है। और वो भी इसलिए कि मुझे ये डिसाइड करना है कि वो नॉन करंट है या करंट है, बस इसके लिए, और कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो आप। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालनी है, कौन सी रेशो निकालनी है? करंट रेशो। Current ratio. तो ढूंढो फिर कौन सी करंट एसेट्स है कौन सी करंट लायबिलिटी है, ढूंढो। सर अब उसमें ऑपरेटिंग साइकिल तो दी नहीं, तो कैसे डिफाइन नहीं करें? बेटा, ये जो चीजें अब आपको दे रहा है ना, उनमें से जो सबके जैसे कुछ चीजें मशीनरी है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि मशीनरी हमारे यहाँ नॉन करंट एसेट्स में आती है, हाँ है ना? सर हाँ, तो जो क्लियर कट नाम है वो पहचान लो, जो आप नॉन करंट मानते हो वो नॉन करंट ही है। अब जैसे डेटर लिखा हुआ है, अब मुझे नहीं बता रहा तो मैं इसे करंट ही मानूंगा। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे जो आपने ये शीट दिया उसमें लिक्विड एसेट्स का जो वो है फॉर्मूला, वो है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। माइनस क्या है? इन्वेंट्रीज। हाँ इन्वेंट्री। और आपने स्टॉक लिखा है, उसके बाद जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कि स्टॉक चारों तरीके के, तो आपने मना कर दिया था, तो इन्वेंट्रीज में तो चारों तरीके क्या हुए ना। हाँ अभी आप यही समझ लो, ठीक है ना? अभी उस जगह आने दो फिर बात करेंगे आपसे। अभी जब आप स्टॉक वर्ड लिखा होगा तो आप चारों ले लो, फिर बात करेंगे। ठीक है सर। चलिए साहब, पहले एग्जामिनर को बता दें कि हमने करंट असेट्स में क्या क्या लिया है, वो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। सर ये तो पॉइंट में आएगा। आने दो। सर मेरा तो इसे पॉइंट में नहीं आ रहा, सही आ रहा है बिल्कुल। मेरा तो close to है। एक बार देखना मेरी कोई डिजिट ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। नो सर। नो सर। इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 4 लाख। Sir, 4 lakhs. और इसका टोटल? 2 लाख। 2 lakhs. सर 2:1 आ रही है। सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं? उसे Yes, मैं sir. आगे Yes, sir. लिखना होगा।
क्या बेटा? जो आइडियल रेशियो आई है सर, ये तो हम इससे आगे लिखे वो हमें उससे मतलब नहीं है। आइडियल आई तो अच्छी बात है, एग्जामिनर पूछेगा तो बोल देगा अब आप आ रहे तो हमें क्या आइडियल आए चाहे ना आए, वो तो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन बताएगी ना क्या रेशो आ रही है। हमें तो आइडियल पता है कि ये होती है आइडियल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे एक अच्छा इंसान ऐसा होना चाहिए, क्या हम सारे वैसे हैं? आप जैसे भी हैं ठीक है नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में करंट रेशो निकालो। सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन सी होती है? तो छोड़ तो कोई बताई ना, मैंने करंट असेट्स में आती है। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा बेटा तो अभी मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आधा घंटा लग जाएगा। तो वो बस तुम रट लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारी करंट असेट्स होती है। ये बात मैंने शायद अभी अभी बताई है। बताइए यस सर। अरे बताइए कि नहीं बताई है? यस सर। चलो निकालो। Yes, sir. एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी बेटा जो ना हमारे किसी काम के लिए है, लेकिन एग्जामिनर रख देता है। तो मैं ठीक है, जब एक बार हम बच्चा चीज सीख जाए ना, फिर टाइम वेस्ट करते टाइम ऐसे टॉपिक उठाए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें टाइम वेस्ट होता है। एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी उसमें क्या है वो। ऐसे जैसे कॉमर्शियल पेपर है आपके सामने, या कुछ और ट्रेजरी बिल्स हैं। अब है तो ये सब चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए कॉमर्स के, लेकिन मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा, उसके अंदर प्रॉपर एग्जाम्पल देने पड़ते हैं सब चीज को समझाने के लिए। लेकिन हमारा एरिया नहीं है वो। बस हमारे लिए इतना याद रखना है कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, खत्म बात। अब बच्चा जानना चाहे तो वो अलग बात है, वो उसके लिए टाइम चाहिए हमें। सर 2:1 ही आ रही है। क्या कोई स्टूडेंट चाहता है मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके दिखाऊं? अरे बोलते रहो। क्या कोई स्टूडेंट चाहता है सेकंड क्वेश्चन में करूं? नो सर। नो सर। थर्ड करो। पेन चलाते रहना और सारे दिन अपनी वीडियो ऑन कर लो एक बार। सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो जरा, देखो कौन कौन पेन चला रहा है। कई तो बिना पेन चलाने वाले ही बैठे होंगे यहाँ पे। सर जैसे आपने बोला था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो हम अदर करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे ना। तो जो मर्जी कर, तू रेशो निकाल। वैसे कौन सी रेशो पूछी है उसने? सर लिक्विडिटी वाला उसके लिए पूछा। हाँ तो पहले फॉर्मूला लिखो लिक्विडिटी रेशो का, आराम से पूरा एग्जामिनर उसके बाद बताएगा। सर अब जैसे बैलेंस शीट गिवन उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि करंट एसेट्स कौन कौन से, तो भी लिखे अलग से। अगर आपको लिक्विडिटी रेशो निकालनी है तो करंट एसेट्स में से जो चीजें माइनस करनी है वो माइनस कर दो आप। ठीक है सर। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है ऐसे बोर्ड पे करके दिखाओ तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। अनन्या मित्तल तेरी वीडियो ऑन नहीं है। रिया गुप्ता, पुनीत, सान्या सैनी। सर मैंने 2 डिवाइसेस से करा हुआ है, नेट थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। चलो ठीक है। ओके ठीक है अनन्या, आप करो, कोई दिक्कत नहीं। कार्तिकेय अग्रवाल। सर हाँ सर एडवांस टैक्स क्या होता है? भाई वो तो मतलब ही बता रहा है, एडवांस टैक्स वाला टैक्स आपने एडवांस में दे दिया। ओके। वैसे मीनिंग इसका कुछ और होता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। रेशियो के लिए हम नॉन अदर करंट एसेट्स ही माइनस करेंगे। किस फिक्टिशियस किसके लिए? ना ना ना, फिक्टिशियल सेट्स नहीं है इसमें।
मैंने कब बताया, अदर करंट एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स आती जरूर है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करेगा अगर होगी तो, हमें फिक्टिशियस एसेट्स के नाम बताएगा वो। ठीक है सर। जब थर्ड क्वेश्चन हो जाए तो मुझे बता देना एक बार। हो गया सर। किसका हुआ है? सर मेरा हो गया। सर हो गया। ओके, एक काम करो, जिसका हो गया जरा फटाफट ग्रुप में सोल्यूशन डालो। जिसका हो गया ग्रुप में सोल्यूशन डालो, कि मुझे कुछ बच्चों की शक्लें कंफ्यूज लग रही हैं, वो जज नहीं कर पा रहे। हाँ भाई रस्तोगी, तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। लग नहीं रहा मुझे तुझे समझ में आ रहा है। सर मेरे को थोड़ी थकान हो रही है, इसलिए ऐसी हालत है, आ रहा है समझ में। क्यों थकान क्यों हो रही है? मैं आ रही हूँ फोटो भेजने के लिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई सबको नहीं भेजनी, एक आधा कोई अपना सोल्यूशन भेज दो, बस थोड़ा सा क्लियर हो जाए बस। सर क्विक रेशियो में से हमने अदर नॉन करंट एसेट्स को माइनस करे हैं। किसमें से? सर क्विक रेशियो में हमने करंट एसेट्स में से अदर करंट एसेट्स को माइनस करे हैं। क्यों माइनस करें? नहीं, मेरे ख्याल से माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब प्रीपेड एक्सपेंस हमें मेंशन नहीं है ना सर। आंसर तो करने के फिर बाद ही आंसर आया। मैच नहीं हो रहा आंसर है। तो तब भी होगा। तो इसने वो प्रीपेड एक्सपेंस इसमें कंसिडर कर लिया होगा ना, इसे बताना चाहिए बैलेंस शीट का ब्रेकअप, प्रीपेड एक्सपेंस माना हुआ है इसमें उसमें। ठीक है सर सर। अगर नहीं लिखा हो तब हम अपने आप माइनस कर देंगे, अज्यूम करके कि प्रीपेड एक्सपेंस होगा। हाँ, बैलेंस शीट में कर देंगे। ओके सर। सर आगे करने क्वेश्चन। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। आप अपनी वीडियो ऑन रहने देना बस, मैं जिसको देखना चाहूं मैं देख लूंगा। चलिए इसके आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में निकालो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में रेशो निकालो आप लोग, फिर आगे की बात करते हैं। सर एडवांस टैक्स को क्या कंसिडर करेंगे, करंट एसेट ही करेंगे ना? हाँ, करंट एसेट्स एडवांस एक्सपेंस हो गया ना एक तरह का। सर 4 का आंसर नहीं गिवन, चेक कर निकाल लें। कितना आ रहा है? सर 1.2:1। देखो अभी किसी और का भी यही आ रहा है। सर एक बार रिपीट कर दो, क्या आ रहा है आंसर? बता भी क्या आ रहा है? 1.2:1। 1.2:1 आ रहा है। सर हाँ यही आ रहा है। और क्विक रेशियो सर कितने डेसिमल्स निकालना है रेशियो में? 3 तक निकाल सकते हैं। 3 तक, ठीक है। सर 1.28 आ रहा है। 1.
1.28 आ रहा है। Yes sir, 1.28. 1.28:1. यस सर 1.28 आ रहा है। सर एडवांस टैक्स को क्या कंसिडर करा है? करंट एसेट्स। सर एक बार क्विक रेशियो भी बता दो क्या आ रही है। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4, करंट एसेट्स इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस BR प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश, बस। तो ये हमारे पास 50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 30, टोटल इतना आ रहा है बताओ। सर 1,34,000. 1,34,000 की मेरे पास करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर है मेरे पास 60,000 प्लस बिल्स पेबल मेरे पास है 40,000 प्लस बैंक ओडी मेरे पास है 4,000, टोटल आ रहा है 1,04,000। देखो करेक्ट है? यस सर। क्या आंसर आ रहा है इसका? 1.28:1. 1.2888 कितने पॉइंट तक निकालना चाहिए? 2 पॉइंट तक निकाल लो, वैसे राउंड ऑफ कर सकते हो, 1.29 भी कर सकते हो आप इसको, 1.29:1। अब लिखिए लिक्विड रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई आपने एडवांस में खर्चा किया, करंट एसेट्स मेरे पास है 1,34,000 माइनस स्टॉक मेरे पास है 50 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस में एडवांस टैक्स मेरे पास है 4,000। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है बताओ? 80। और करंट लायबिलिटी मेरे पास है 1,04,000, राइट? यस सर। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000, बताओ क्या आ रहा है? 0.769:1. 0.7:1। बोलो भाई, क्लियर है पॉइंट आपको ये? यस सर। यस। देखो वैसे ना पहले क्या था, अब से 2-3 साल पहले हमें ना एग्जामिनर कहता था कमेंट भी करो, मीनिंग बताओ इसका क्या है। अब 3 साल से सीबीएसई ने कमेंट हटा दी। मैंने आपको जब ये बुक शुरू कराई थी तो मैंने वजह बता दी थी कि मैं उस राइटर का कायल था जिसने ये बुक बनाई थी। वाकई बहुत सोच समझ के कंटेंट रखे थे, पर बाद में अब जो हुआ इंडिया में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई उस थीम तक पहुंच ही नहीं पाए जिस थीम पे बुक बनाई गई थी, क्योंकि उसके लिए फिर ट्रेन टीचर भी चाहिए थे कि वो स्टाफ भी ट्रेंड होना चाहिए जो कमेंट करना सिखाए। कमेंट करना बहुत स्कूल के टीचरों को भारी भी पड़ा उस बात को लेके कि बच्चों को कैसे बात समझाएंगे, तो इसलिए वो हटा दी गई चीजें। तो एनीवे हमें कोई कमेंट नहीं करना कि कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वटेवर। रेशो निकालनी है, हमें नंबर मिल जाएंगे, बात खत्म। लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता। एग्जामिनर कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। एक बात का जवाब अब मैं आपको यहां पर देता हूं और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक आता है या नहीं आता है? आता है सर। आता है सर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? सर जो हमें पैसा अभी ऑपरेटिंग साइकिल में, जितना पैसा हमें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात आपने मुझे बताई है। अब मुझे ये बताओ कि स्टॉक के अंदर कौन कौन सा स्टॉक आता है? अच्छा, मुझे लूज टू का मतलब बता सकता है?
सर वो सर, हटोगे सर नॉट बोल्ड। मुझे एक बात बताना बस, ठीक है आपने बिल्कुल सही बोला कि पैसा इनसे हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। हाँ रॉ मटेरियल से पैसा मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। वर्क इन प्रोग्रेस को हम बेचेंगे, कंफर्म बेचेंगे। फिनिश गुड्स को हम बेचेंगे, कंफर्म बेचेंगे। क्या कोई कंपनी लूज टूल से बेच देगी? नो सर। नो सर। तो इसीलिए इस चैप्टर में ये कहा गया कि करंट एसेट्स के अंदर जब आप स्टॉक लो तो उसमें लूज टूल्स मत लेना। रीजन समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। क्योंकि हम किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं, पैसा लेना और पैसे देने का हिसाब किताब चल रहा है यहां पर। कह रहे सर लूज टूल्स कौन सी कंपनी बेच देगी, तो आप इसे खामा खामे क्यों उसको काउंट कर रहे हैं? लेकिन ध्यान रखना कि जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, या अगर मान लो चैप्टर पहला आप पढ़ रहे हो और वहां एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया कि लूज टूल्स कहां आता है, तो आप यही बोलोगे करंट एसेट्स में आता है, चैप्टर 1 में कंपनीज फाइनल अकाउंट। लेकिन रेशो के चैप्टर में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब स्टॉक के अंदर अगर लूज टूल्स भी है तो क्या वो करंट एसेट्स में आएगा, तो आप सीधा जवाब देंगे नहीं आएगा। सर पर करंट रेशियो में तो आपने बोला इंक्लूड करने को। कब बोला है मैंने ये बोला है लल्लू कि सेंट्रल इनकम टैक्स का कोर्स करो चाहे सीएस का, ये मैंने बोला है कि इस इन्वेंट्री में क्या क्या आता है बताओ। सर रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और लूज टूल्स, ये बोला है मैंने। यानी कि मैंने चैप्टर 1 कंपनीज एक्ट 2013 ने इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड किया है वो मैंने समझाया। ओके सर। पर यहां तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा है, किसी को कंफ्यूजन हो रही है? आ गया समझ सर। आ गया सर। लॉजिक समझ में आ गया? अगर वाइवा में आपसे पूछे लूज टूल्स क्यों नहीं लेते तो जवाब दे पाओगे? यस सर। यस सर। चलो अब करते हैं बढ़िया क्वेश्चन। ये सब घटिया क्वेश्चन है, मैं इन्हें मानता ही नहीं, न मेरे हिसाब से एग्जाम में आएंगे भी। क्वेश्चन आएंगे फिफ्थ से जैसे हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डाटा क्या क्या गिवन है, आगे की स्टार्टिंग कर आराम आराम से करेंगे। आप स्पीड नहीं दिखा सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इनका कोई दीन मान नहीं होता इन क्वेश्चंस का, ये कहीं से कुछ भी निकाल लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं सर करंट रेशो मैं आपको बता रहा हूं कितनी है, बताओ कितनी बताई है इसने? 2:5। आप इसको ऐसे लिखेंगे 2:5:1। ये 1 अपने आप लगा सकते हैं 2. अगर वो 3 बोलता है तो 3:1, अगर वो 5 बोलता है तो 5:1। दूसरी चीज ने बताओ आपको क्या बताई है? वर्किंग कैपिटल 60,000। वर्किंग कैपिटल। आपसे कह क्या रहा है? फाइंड आउट करंट सर करंट एसेट्स एंड करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। ये लीजिए, इसने दुनिया ही बदल दी। कह रहे सर अब मेरी मर्जी, बैलेंस शीट में कुछ भी चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं, अब आप पीछे हट जाओ, आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिया ना। हमने कहा पढ़ा दिया। कह रहा अब मैं टेक्निकल खेलूंगा। तो हमने कहा अच्छा कैसे करें अब इसको? तो पहली बात तो ये कि पूरी क्लास फटाफट एक फॉर्मूला लिखे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब स्टूडेंट कहते हैं सर एक बात बताओ, रेशो का चैप्टर आप सिखा रहे थे, रेशो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा देख जो रेशो गिवन है वहीं से इसका सोल्यूशन निकलेगा। कैसे? सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखो, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिखो। अब देखो करंट रेशो कितनी है? 2.5:1। तो ऐसे लिखो 2.5:1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इतना मैथमेटिक तो आप जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.5 करंट एसेट्स। देखो जरा यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर ये आपने उल्टा नहीं करा? सर उल्टा लिख सर दिया ना। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स। ये मैं चेक कर रहा था कितने बच्चे सही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसके आगे मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये यहां पे फंस गया। तो मैंने देखा कि करंट रेशो गिवन थी, उससे मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? वर्किंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है?
करंट Current assets current minus assets, करंट एसेट्स current माइनस करंट liability. लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल बताओ कितनी है? 60,000. 60,000 जरा ध्यान से देखना इधर, करंट एसेट्स की जगह पे क्या मैं 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं? Yes, Yes, sir. sir. yes sir माइनस करंट लायबिलिटी। Yes, sir. आपका मैथमेटिकल दिमाग इतना तो जानता होगा, ये 1.5 करंट लायबिलिटी रह जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या करंट लायबिलिटी निकल आएगा इससे? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ बच्चे मुझे लग रहा है मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हो आप? 40,000 आ रही है। क्या बात है। अरे बताओ भाई, समझ में आया सबको? yes sir Yes, sir. ये बताओ, अगर करंट लायबिलिटी आ गई तो करंट एसेट निकाल लोगे अब आप? Yes, sir. करंट एसेट Yes, इक्वल टू 2.5, यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5, करंट लायबिलिटी है 40, बताओ कितनी आएगी ये? 1 लाख। ये हमारा आंसर है। सर हम इसको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते थे। Yes, sir. वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकाल सकते थे। The working capital 60,000, but current liability 40,000. So working capital plus current liability is equals to current assets. अच्छा, वो कह रहे थे आप, ठीक है। ये वाली बात करोगे कि करंट एसेट्स? Yes, sir. हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कोई बच्चा कह रहा हो ऑब्जेक्शन है सर? Clear है, sir. क्वेश्चन नंबर 6, इस बार हमें फिर से करंट रेशो गिवन है 3.5:1। इस बार हमें क्विक रेशो भी पहले से ही गिवन है 2:1। क्वेश्चन में हमें स्टॉक बता दिया गया है 24,000। हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। होपफुली सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो इधर, स्टूडेंट कहता है सर तरीका बताओ। मैंने कोई तरीका नहीं है, जो रेशो गिवन है उसी से सॉल्व होगा, यानी कि उसी का फॉर्मूला लिख कोई ना कोई कहानी बन जाएगी। तो सबसे पहले इस पे टिक लगाते हैं मेंटल लेवल पे और करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये मुझे गिवन है 3.5/1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी, और ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता इक्वेशन 1। बोलो बेटा क्लियर? Yes, sir. yes sir अब मैं दूसरा फॉर्मूले से जाता हूं कि शायद इससे कोई डाटा मेरे हाथ लग जाए। अब मैंने लिखा क्विक रेशो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो का मुझे गिवन है 2/1 इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्विक एसेट्स इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। अब मैं इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। Yes, sir. यहां तक समझ में आ रहा है सबको? Yes, yes sir. sir यस लेकिन मैं जानता हूं क्विक एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है, बता सकते हो क्विक एसेट्स का sir फॉर्मूला? current assets करंट minus- एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस Minus prepaid expenses. प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में तो क्वेश्चन ने मुझे कोई जवाब दिया नहीं है। इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, ये बात समझ रहे हो मैंने कैसे लिखी है? Yes, Yes, sir. करंट एसेट्स इक्वल टू, बताओ ये क्या लिखा है? 3.5 current 3.5. liability. 3.5 करंट लायबिलिटी पुट कर सकता हूं, Yes, sir. Yes, sir. माइनस स्टॉक मुझे गिवन है क्या? 24,000. 24,000. प्रीपेड एक्सपेंस अगर नहीं है तो मैं जीरो मान सकता हूं, Yes. Yes, sir. इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, राइट? Yes, sir. क्या मैथमेटिकल दिमाग चल जाएगा आपका? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बताओ करंट लायबिलिटी कितनी आ रही है? 16,000. करंट लायबिलिटी अगर मुझे पता चल गई तो क्या मुझे करंट एसेट्स भी पता चल जाएगी? Yes. Yes, sir. sir. Yes. कोई बच्चा चाह रहा हो कि सर सॉल्व तो कर देते पूरा, प्लीज अपना नाम के साथ बताए वो कि मैं चाहता हूं कि सर ये सॉल्व तो कर देते कि 16 कैसे आया। अच्छा बताओ, मुश्किल है या तिकड़मबाजी है ये? Sir, बिल्कुल easy है. Very easy. कुछ है. भी नहीं है। हाँ, हालांकि अभी क्वेश्चन अच्छे हैं इसके पास, पर कोई ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बातें हैं। मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ बच्चा वो 2 मिनट में सॉर्ट आउट कर लेता है, सारी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं
कि इस पूरे चैप्टर में होता ही यही काम, कौन सी फिगर कहां से किससे अटैच होकर निकलेगी ये देखना पड़ता है। और अभी तो हम एक रेशो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो देता है मिक्स करके दे देता है, इनकी और रेशो भी बीच में आ जाएंगे इन्वॉल्व होके, उसे हम बोलते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम, जिसमें कोई भी रेशो डाल सकता है। अभी हम सिर्फ जो है वो लिक्विडिटी रेशो पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन भी लिक्विडिटी रेशो के ही आएंगे। चलिए वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 करें भाई। यस सर। यस सर। अब मैं चाहता हूं आप करके दिखाओ, अगर आपसे हो जाता है तो मैं मानूंगा कि ठीक है, आप कुछ गाड़ी डायरेक्शन में, तो मैं करके दिखाऊंगा। ट्राई करो, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे करते हैं, तो अगर कोई बच्चा कह रहा है सर आप करो मैं नहीं कर रहा, तो फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे हो जाना चाहिए। अब मैं आपके देख रहा हूं किस किस की वीडियो ऑन है और कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। हो गया सर। हो गया सर। पुनीत का हो गया, सानिया का हो गया, सर हो गया। रस्तोगी साहब हो गया सर। क्या बात है, अनन्या का हो गया, डन। हो गया सर। 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 डन सर। सर हम आगे करते रहे ना। सर क्वेश्चन 8 करना है। सर आप म्यूट पे हो। सर आपकी सर, आवाज आप नहीं आ रही, म्यूट 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 है। चलो तो क्या मैं मानूं क्वेश्चन नंबर 7 सबका हो गया? यस सर। सर यस सर। सो मेरे करंट एसेट्स आ गए हैं बट स्टॉक नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हो आप? यस सर। हाँ क्या हुआ इसमें? सर करंट एसेट्स आ गए हैं, बाकी तो चीजें नहीं आ रही हैं। अच्छा, लिक्विड एसेट्स नहीं आई आपकी? नो सर। किसी और सबके साथ ही प्रॉब्लम है? नो सर। हो गया नो सर। सर। आंसर क्लिक करके ग्रुप पे डालो, आंसर क्लिक करके ग्रुप पे डालो ताकि थोड़ा इसको आइडिया लगे। जिस बच्चे ने साफ राइटिंग में किया हो वही डाले, कोई ऐसा ना हो कि बेकार राइटिंग में करके डाल दे, कुछ समझ ही ना आए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। सर क्वेश्चन 8 करना है। नहीं मैं करूंगा, रुक जाओ अभी। सर लिक्विड एसेट्स आ गई, स्टॉक नहीं आ रहा अब। अरे बताओ भाई आ स्टॉक गया कैसा है? आ गया आ गया, मेरे को आ गया अब। आ गया, चलो गुड। आज मुस्कान गर्ग क्लास में नहीं आई? मुस्कान गर्ग किसी की दोस्त है? किसी की दोस्त नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करूं मैं? यस सर। यस सर। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ना आपको क्यों रोका है बस वो बताता हूं, वजह करोगे तो आप ही, वैसे मैंने रोका क्यों है, एक आइडिया देने के लिए रोका है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल 1,80,000, ओके, और टोटल डेट 3,90,000, ओके नेक्स्ट, टर्म डेट 3 लाख,
लॉन्ग टर्म डेब्ट 3 लाख। चलो कुछ कौन सी रेशो है? करंट रेशो। पूरी क्लास इसमें 1 मिनट के लिए बोर्ड से निगाह ना हटाए, अपना सारा काम छोड़ दे, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो दिमाग लगाए। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने तुम्हें बैलेंस शीट बनाना सिखाई है? यस Yes, सर sir. यस सर आपको याद होगा यहां पे मैंने क्या लिखवाया था, बताओ? श्री Sir, राम Sri Ramu. राम चले पैदल। अब पैदल। पैदल तो पी तो हट गया अब, ठीक है। और यहां लिखाया था फादर इज कॉलिंग मदर पर्सनली, तो वो तो हट गया। अब ये भी हट गया, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया? फिक्टिशियस। assets। अब दिमाग लगाने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? Current asset minus करंट current एसेट liability. माइनस Minus करंट current लायबिलिटी। वेरी गुड। यानी कि इसने करंट एसेट्स नहीं बताई कितने की है, करंट लायबिलिटी भी नहीं बताई कितने की, लेकिन इसमें से इसको माइनस करके 1,80,000 आ रहा है, इसने ये अमाउंट बता दिया। चलो कोई बात नहीं। टोटल डेप्ट को बच्चा बता सकता है, टोटल डेप्ट किसे कहते हैं? Sir, current liability plus long term liability. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस नॉन तो टर्म इन लायबिलिटी। दोनों के टोटल को बोलते हैं। Yes, sir. यस सर अच्छा, इन दोनों का टोटल बताओ कितना है? 3,90,000। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है? 3 lakh. 3 लाख। कोई बच्चा ये पता लगा सकता है करंट लायबिलिटी 90,000. 90,000। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। अब ये जो काम करना है ना, ये करना है दिमाग में, ये कहीं लिखना नहीं है मेरे को, मुझे दिमाग में करना है। क्यों करना है मैं बताता हूं आपको। मैंने करंट लायबिलिटी कैसे निकाली, इसके लिए एग्जामिनर कहता है पहले फॉर्मूला लिखो, तो मैं कहा लो जी फॉर्मूला लिखते हैं। बताओ करंट लायबिलिटी तुमने कैसे निकाली? Total debt minus long term debt. टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। टोटल डेप्ट 3,90,000। और ये काम आपको एग्जामिनर को करके दिखाने पड़ेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग पे नहीं मानेगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड कुछ नहीं होता इनमें, वो आपसे फॉर्मूला मांगेगा। अच्छा बताओ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? Current asset minus current करंट एसेट liability. माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1,80,000. करंट एसेट्स कितनी है? नहीं पता. 90। क्या करंट एसेट्स आ जाएगा? 270. यस सर। करंट रेशो निकल जाएगी। निकल गई. यस सर। तो ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस शीट मैंने आपको सिखाई थी वो इसी तिकड़मबाजी के लिए सिखाई है, अभी सोल्वेंसी रेशियो में दबा के काम आएगी वो। तो आपको ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे आपको, खुद खुद बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि रटना है, मैं कहूँगी रटो, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमें रट रहे हुए, बाकी तो हम खुद कर लेंगे। कोई स्टूडेंट इस पे कोई ऑब्जेक्शन करता है? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 करो। अब तुम करो 9 10 जरा दो चार मेरे सामने करो, देखो कि अगर कहोगे कि नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा आपको। अगर आप कहोगे हम कर लेंगे तो करो, फिर जहां तक कर सकते हो मेरे सामने। 9th हो गया। जिसका 9th हो गया वो 10th करे, 10th हो गया वो 11th करे। अब चलते रहो आप अपने आप, जो मेरे हिस्से में आए वो डाल देना बस। तब तक मैं अपने बच्चों की वीडियो ऑन करके देख लेता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। सेजल बग्गा वीडियो ऑन कर। सर मैं फोन यूज कर रही हूँ, लैपटॉप खराब है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कर। सर क्वेश्चन 13 से आंसर्स नहीं गिवन है। 13 से आंसर गिवन नहीं है? जी सर। चल निकाल ले, जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई नहीं। ठीक है सर। सिक्सटीन क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, वो मत करना।
सभी स्टूडेंट जनरली सॉल्व करें, कोई बच्चा परेशान ना हो। अगर उसे लग रहा है नहीं हो रहा तो वो मेरे को बता दे। हाँ, पढ़ने की एक्टिंग ना करें। सर अगर फिक्टिशियस एसेट्स अलग से नहीं गिवन तो टोटल एसेट्स को टोटल एसेट्स मान लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर फिक्टिशियस एसेट्स गिवन नहीं है तो आप टोटल एसेट्स मान सकते हैं। ये उसकी लायबिलिटी है, वो बताएगा फिक्टिशियस एसेट तो मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। रुस्तगी साहब कहाँ चले गए? सर यही हूँ। हुक्का पी रहा तू? सर क्या? हुक्का पी रहा है? हुक्का? सर घर पे बैठा हूँ सर। ओ, आज घर पे बैठा है तू? वीडियो ऑन कर अपनी। रुस्तगी कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सर 15 तक हुए, 16 ट्राई कर लूं? नहीं, 16 रहने दे। ठीक है। चल ट्राई कर सकता है तो कर। ठीक है सर। सर वैसे मैं हुक्का पीता नहीं हूँ। अच्छा, सिगरेट पीता तू? नहीं सर। और अफीम? सर कुछ नहीं। सर कुछ नहीं करता है। गांजा? सर कुछ नहीं करता। तेरी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा साले। सर मैं नींद सोया नहीं था कल पूरी रात, इसलिए थका हुआ हूँ। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर अब क्वेश्चन तो बता दे, कहाँ तक कर ली तूने? आंसर बता देते 16 का। 13 होने वाला है सर। 13 पे है तू अभी तक? सर 14 शुरू कर दिया। करो जल्दी करो। 16 का आंसर मेरा 50,000 आ रहा है करंट लायबिलिटी से माइनस करने का। देखता हूँ अभी। कुशल कटारिया, अपनी वीडियो ऑन कर। सर 16 पे हो गया, आंसर मैच करवा देना एक बारी। ठीक, एक बार 16 पे मेरे हिसाब से अभी 2 ही स्टूडेंट पहुंचे हैं।
जब पहुंच जाए तो मुझे बताना, मैं मैच करा दूं। आप आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है, आप आराम से करो। हाँ, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो पूछे जरूर, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा पूछने का आपको बार बार। सर 11th नहीं समझ आ रहा। 11th समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा क्या है भाई 11th में? कैपिटल एम्प्लॉयड, बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट बनाई तुमने बैलेंस शीट? सर मतलब अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं बनाई। तो बेटा तुझे मैंने अभी क्या समझाया है कि बना एग्जाम के इतना शरीफ नहीं है कि शराफत से तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन पकड़ा देगा वो, तुम्हें वो बना के दिमाग में बनानी ही पड़ेगी। ओके सर, बना के रखता हूँ। बिना बैलेंस शीट के भागोगे, आपको इंफॉर्मेशन समझ ही नहीं आएगी वो क्या बोल रहा है। फिर भी तेरे हिंट के लिए मैं बना देता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर आंसर कैसे चेक करें इनके बाद के? मैं बता देता हूँ, मैंने जो सोल्व नहीं किया तो बताता हूँ। 11 का तो मैं बता देता हूँ। श्री राम लंका चले पैदल। चलो भाई, चलो भाई बता दे यश, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? सर कैपिटल एम्प्लॉय क्या है मतलब? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 10 लाख। अबे इनमें से कौन क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? अच्छा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अपना लॉन्ग टर्म लोन्स। तीनों के टोटल को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, राइट? यस सर। चलो, यानी कि मुझे ये गिवन है, उसके बाद मेरे को फिक्स एसेट्स गिवन है 7 लाख, उसके बाद मेरे को करंट लायबिलिटीज कितनी है बता? 1 लाख। 1 लाख। चल, उसके बाद करंट एसेट्स मुझे मालूम नहीं कितने की है। फिक्टिशियस एसेट्स बताइए? नो सर। नहीं। इधर का टोटल कितना आ रहा है सर 11। 11। तो इधर का भी कितना आना चाहिए? 11 लाख। क्या तू पता लगा सकता है कि करंट Yes, एसेट्स sir. कितने की होंगी? 4 लाख। अगर तूने बैलेंस शीट नहीं बनाई ना तो वो दूर दूर तक पता नहीं चलेगा इसने ये कैसे निकाल ली। यानी कि मैं करंट एसेट्स का फॉर्मूला बता एग्जाम में क्या लिखूंगा, मैंने कैसे निकाली? सर करंट एसेट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लोन प्लस करंट लायबिलिटी लल्लू, माइनस फिक्स। क्या सीखा तूने मेरे से पढ़ के? टोटल इक्विटी अच्छा। माइनस फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स देखना एसेट्स। मैंने सही लिखा है? यस सर। यही ट्रिक है जो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। यही ट्रिक मेरे टीचर्स ने मुझे बड़ी जबरदस्त सिखा रखी है। मैं कभी रेशो चैप्टर से घबराया नहीं आज तक। बड़े बड़ी रेशो निकाल लेता हूं मैं। क्यों निकाल लेता हूं? क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा होता है मेरे। तो जैसे अब तुझे अगर ये ट्रिक जो मैंने आपको क्यों पहले बैलेंस शीट पढ़ाई, इसीलिए पढ़ाई कि भैया उससे अंडरस्टैंडिंग करो आप थोड़ी चीजें। क्लास में आते ही मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में लगी, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। फिर भी कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर रहा है तो कर सकता है भाई। अरे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। सानिया सैनी, तेरे को भी समझ में आ रहा है? सर हो गए 15 तक। 15 तक हो गए? किसके? सक्षम रस्तोगी के हो गए? अब तो पूरी क्लास के हो गए होंगे पक्की बात। किसी ने सक्षम रस्तोगी को व्हाट्सएप नहीं हुआ कर दिया? सर। अरे किसी ने सॉल्यूशन का व्हाट्सएप तो नहीं भेज दिया इसको? ये ऐसे ही है ये। सर ऐसे मत बोलो सर। नहीं, मैं तुझे जानता हूं ना, इसलिए कह रहा हूं। कहीं तुम इस बेचारे का बेड़ा गर्क कर दो, फिर 2 दिन बाद बोलेगा रेशो दोबारा पढ़ा दो सर, फिर दूसरे ग्रुप में दोबारा पढ़ने आएगा कंफर्म। वो तो अभी भी आएगा, ये मानेगा नहीं। सही कह रहा हूं रस्तोगी नहीं? सर नहीं आऊंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का आएगा तू बेटा, पक्का आएगा। सर नहीं आऊंगा सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करो। सर माधव अभी तेरे को समझ पहुंचे में है? नहीं। सर 15 बचा अभी। अच्छा 15 करो चलो पहले। जिस बच्चे ने, जिसके आंसर गिवन है ना 13 सही है, मुझे आप ग्रुप पे डालना है 13, 14, 15। मैं एक बार इनके आंसर देख लूंगा सही आए हैं कि नहीं आए। सर लॉन्ग टर्म डेथ को लॉन्ग टर्म लोन की तरह ट्रीट करेंगे? बिल्कुल 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 सही बात।
मुस्कान गुप्ता, तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। अब तो दिवाली आ रही है, तुम लोगों को खुश होना चाहिए। पटाखे फोड़ोगे तुम लोग? नहीं फोड़ते पटाखे? नो सर। तो घर का टीवी तोड़ देना, लाइफ में कुछ तो ट्विस्ट आएगा। सर इतना भी नहीं चाहिए सर, हमें ट्विस्ट कर देंगे। ना ना, जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। अगर बम नहीं फोड़ते तो घर के टीवी तोड़ फोड़ दो, नहीं आ जाएंगी उसके बाद। तो फिर हम ही टूटे फूटे मिलेंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस थोड़े दिन के लिए 2-4 थप्पड़ थप्पड़ पड़ेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतने फर्क पड़ता है। ना ना ना, अरे ना, गलत बात। सर आप आ जाना क्लास से रात को दिवाली पे। सर पहले आप ट्राई तो करो, आप ट्राई करो फिर हम करते हैं। हाँ तो मैं तो करता था, बचपन में बहुत किया मैंने। मैं तो बहुत पिटता था अपने घर पे। मुझे क्रिकेट खेलने का करो पहले ट्राई। मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, तो मेरे घर वाले मुझे बाहर जाने नहीं देते थे क्रिकेट खेलने, तो मैं घर में खेलता था। और घर में जब खोलता था बोल लगती थी, कोई ना कोई चीज जरूर टूटे, ट्यूब बल्ब टीवी शीवी सब तोड़ चुका हूं मैं। वो दर्द मुझे आज भी होते हैं थोड़े बहुत, कभी जब मौसम बदल जाता है तो पता चलता है कि ये उस समय थोड़ी सी पिटाई हुई थी, तो उसी का दर्द है ये। तो ठीक है, करते रहना चाहिए, उम्र ही ऐसी है। सर आपके पास तो ऑप्शन था हॉस्टल बाहर जाने का, हम तो घर में ही बंद है। हाँ ये बात तो सही है तुम। और क्या, अब तो बाहर मेरे ख्याल से सब खुल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब तो। मेरे पेरेंट्स ही जाने देते। हाँ, पेरेंट्स को समझाओ, उन्हें ना समझाना की जरूरत है। उन्हें कहो कि फोबिया खत्म हो चुका है, कोई कोरोना शुरोना नहीं है, वरना कोरोना होता तो रैलियों में रोज इतने लोगों को हो जाता, खामा खामे लिपट जाते सारे। हाँ नहीं, दिन के 5,000। सर ऐसा नहीं है, जिनको होता है ना उनको ही पता होता है। अब सर कुछ नहीं है कोरोना। जिसको डेंगू हो गया उसको भी पता होता है। डेंगू वाला ज्यादा हो रहा है आज के डेट में बेचारा। सर 16th का आंसर क्या है? 16 का आंसर मैं बताता हूँ, 50,000 बता रहे हैं बच्चे। सर वही है। यस सर। सर 50,000 ही है। अच्छा सर चलो। मुझे बैलेंस शीट देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बैलेंस शीट देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मतलब? क्वेश्चंस की बैलेंस शीट कैसे बनाएं और कैसे कंपेयर करें? कौन से क्वेश्चन की बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपको? जैसे ये मैंने ये यस सर, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि तभी तो मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट रटो। वो जो चीजें मैंने समझाई, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको याद होगा, स्टार्टिंग के 3 का टोटल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको, वरना तो आप अभी तो सबसे टफ रेशो होती है सोल्वेंसी रेशो, वो उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा छुपाएगा, तो आपको वो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की हेल्प से ढूंढनी पड़ेगी। सर 13, 14, 15, 16, 50 आ रहा है, 50,000 बाकी डिस्कस कर लो। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखो सारे। क्वेश्चन नंबर 16। करंट एसेट्स हमें दे रखी है 3 लाख, करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 2 लाख, और रेशो हमें दे रखी है 1.5:1। और आप देख भी रहे होंगे कि इसकी एक्चुअल रेशो 1.5:1 ही आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्म ये चाहती है कि वो अपनी करंट रेशो 2:1 लाना चाहती है। वो अपनी करंट रेशो चाहती है कि 2:1 हो जाए। अब कैसे हो जाए? तो कह रहे हैं इसके लिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि पेड ऑफ करंट लायबिलिटी, कि आप कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दो। तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट हम कितने की करें, कितने अमाउंट की करें ताकि रेशो 2:1 आ जाए? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। हाँ चलो, कोई बच्चा मुझे एक बात बताएगा, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? शाबाश। ब्रह्मास्त्र के ग्रुप में कोई बच्चा ये नहीं बता पा रहा पेड टू क्रेडिटर की जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताई कि अगर आप क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो अकेली करंट लायबिलिटी कम नहीं होगी, आपकी करंट एसेट्स भी कम हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? यस सर। इसीलिए जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं
तो मैं लिखता हूं लेट करंट लायबिलिटी पेड एक्स, कि मैंने ये लिखा कि मान लो करंट लायबिलिटी की पेमेंट हमने एक्स की कर दी, तो मुझे रेशो कितनी चाहिए, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मुझे रेशो चाहिए 2:1। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आप इसको यूं समझो मेरे बच्चों कि करंट एसेट्स मेरे पास है 3 लाख, लेकिन मैंने उसमें से एक्स माइनस कर दिया, और ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती कि यहां से माइनस क्यों किया। हाँ, करंट लायबिलिटी मेरे पास 2 लाख की है, अब स्टूडेंट कहता है आपने इसमें से एक्स माइनस किया, ये बात तो मैं समझ रहा हूं क्योंकि लायबिलिटी की पेमेंट हुई है। तो बताओ लायबिलिटी की पेमेंट की जल एंट्री ये होगी, तो कैश भी तो कम होगा, कैश आपकी एसेट्स होती है, बोलो बेटा। यस Yes, सर। sir. अब इसे सॉल्व कर सकते हो आप? Yes, sir. हो जाएगा सर। अब एक्स की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, और जो स्टूडेंट कह रहा है मुझे ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। सर 1 सर 1 लाख। लाख आ रही है। 1 लाख आ रही है? 1 लाख। यस Yes, sir. सर। यस तो सर। साहब करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है, क्लियर है? माइनस करके देखो जरा, 1 लाख रुपए इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 2 लाख। 1 लाख इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 1 लाख। रेशो 2:1 आ गई। यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा, जो बच्चा कहता है कि 50 आंसर आ रहा है वो 50 माइनस करके देखे, 3 लाख में से 50 माइनस करेगा 2,50,000, इसमें से माइनस करेगा कितना, 1,50,000। क्या ये 2:1 आ रहा है? सर हमने तो 3 लाख को कांस्टेंट मतलब करंट एसेट्स को कांस्टेंट रख के करा था। यस सर। नहीं, आपने, अब आपको ये बात समझ में आ गई मैंने क्या पढ़ाया? यस सर। यस सर सर। मुझे नहीं आया सर तो समझ, हम क्या चीज समझ नहीं आई बताओ? मुझे नहीं समझा आपने क्या किया। नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आई? तो ये एक्सेप्ट कर लिया आपने। करंट एसेट्स क्यों माइनस कर रहे हैं ये एक्स? वो तूने क्वेश्चन समझ लिया? क्वेश्चन पढ़ ले एक बार दोबारा, तूने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा साले। सर करंट रेशियो मतलब उन्होंने बोला कि हमें 2:1 चाहिए, मतलब मेंटेन करनी है, मतलब 1.5:1 आ रही है, हमें 2:1 मेंटेन करनी है। कह रहा है हम इतने की करंट लायबिलिटी पेमेंट कर देंगे कि हमारी रेशियो 2:1 आ जाए। कह रहा है बताओ मैं कितने की करंट लायबिलिटी पे करूं, ये है क्वेश्चन। बोल भाई। आरव साहब बोलोगे तो मैं समझा पाऊंगा। यस सर, यस सर। तो मैंने लिखा है लेट करंट लायबिलिटी पेड एक्स, क्योंकि मुझे अमाउंट तो पता ही नहीं कितने का पेमेंट करना है। क्लियर है? ठीक है। अब समझ में आ गया? यस। किसी और बच्चों को डाउट है? यस सर। नो सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर ये 2.5 लाख और 1.5 लाख कैसे आया? गुड क्वेश्चन, ये है ही नहीं। ये तो मैं उन बच्चों को बता रहा था जिन्होंने अपना आंसर 50,000 निकाला था, तो मैं उन्हें बता रहा था कि अगर 50 होता तो शायद आपका आंसर 2:1 नहीं आएगा। अब हमारा आंसर x का 1 लाख आ रहा है, तो अगर आप इसमें से 3 लाख कैश में से 1 लाख माइनस करोगे तो 2 लाख का कैश जा, ये भी मैंने वैसे बताया ट्राई करने के लिए आपको। यस सर। ओके। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? नो सर। अरे नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं? बोलो बच्चों। आ गया सर। आ गया आ गया सर। देखो एक क्वेश्चन और बढ़िया है, इसकी आज आदत डालता हूं आपको, वो मैंने इसमें रखा नहीं है पर वो मिसलेनियस में आ जाएगा सामने आपके। क्वेश्चन देखो जरा क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी की करंट रेशो 3:1 है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो भाई। यस सर। अब वो ना क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इफ कंपनी पेड अमाउंट ऑफ creditors, then what will be the effect on current ratio? मतलब कह रहा मतलब वो ये पूछेगा कि अगर हम क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देते हैं तो ये करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। सर आपने
उसके बाद क्या लिखा है? इफ कंपनी पेड अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्लियर है? क्वेश्चन फिनिश। अभी मैं ऐसी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन तो अभी है ही नहीं है। आपको समझ में आया? इफ कंपनी पेड अमाउंट ऑफ क्रेडिटर देन रेशियो विल इंक्रीज और डिक्रीज। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जरा शॉर्ट में लिख रहा हूं। यस सर। यस सर। मुझे बताओ इस समय आपके करंट रेशियो क्या है? 3:1। आप इसे 3 बोलो, तभी आपको इंक्रीज डिक्रीज समझ में आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डमी फिगर्स का एग्जांपल लेना पड़ता है। डमी फिगर, जैसे मेरी रेशो 3:1 जब ही आएगी जब मेरी करंट एसेट्स मान लो 3 लाख की है और जब मेरी करंट लायबिलिटी मान लो 1 लाख की है। बोलो बेटा, राइट? यस सर। बताओ ये किसकी पेमेंट कर रहा है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का कोई अमाउंट एज्यूम करो। 50,000। 50,000 आपने एज्यूम कर लिया। ये बताओ वो खाली इसमें से माइनस होगा? नहीं ये सर। नो सर, ऊपर से भी होगा। ये रीजन सबको समझ में आ रहा है? यस। यस सर। अब बताओ मेरी करंट एसेट्स कितने की है? 2,50,000। अब बताओ मेरी करंट लायबिलिटी कितने की है? 50,000। क्या मैं इसको 5:1 कह सकता हूँ? यस सर। क्या मैं इसको सिर्फ 5 भी कह सकता हूँ? यस सर। तो ये इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? तो ये हमारी करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी। तो सर ये एवरी टाइम इंक्रीज होती है अगर बता हम सकते थे हम। पेड ऑफ करें? क्या बेटा? सर रीजन लिखना हाँ, रीजन बताना पड़ेगा आपको क्यों इंक्रीज हो जाएगी। सर क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, अगर हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो मतलब हमारी एसेट्स इंक्रीज होंगी। एसेट्स कहाँ से इंक्रीज हो गई मेरी? मतलब हमारी लायबिलिटी कम होगी तो ऑफ कोर्स सर कंपनी की पोजीशन तो अच्छी होगी ना। आपको कमेंट नहीं करना है अभी, वो मैं बात नहीं करना चाहता, आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। ये समझ में आई बात या नहीं आई? ये बताओ। आ गई। सर पेपर में भी ऐसे ही करना होगा? ये डमी फिगर आपको रफ में एज्यूम करनी है, आपको सिर्फ कमेंट करने होंगे कि हाँ ये इंक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, बस। सर क्वेश्चन कैसा आएगा? अभी बता दूंगा आपको, वो आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका ये क्वेश्चन, ये दबा के आएगा, आपके पीछे पड़ेगा। ये आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? इफ कंपनी पेड अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स देन रेशियो विल इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा चलो ठीक है, केस 2 बताओ। बताओ करंट रेशियो कितनी है? 3:1। हाँ, अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं। कंपनी इशू शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। चलो इसको छोड़ो, वो रुपीज नहीं बताया। कंपनी इशू शेयर कैपिटल, कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया है, कह रहा बताओ मेरी करंट रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मेरे ख्याल से तो सेम। चल बे, पहले मुझे ये बताओ, सुनो इधर। अच्छा पहले ये एज्यूम कर लो, बताओ करंट एसेट्स कितनी है अभी आपकी? 3 लाख। 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी? 1 लाख। कोई मुझे इशू शेयर की जर्नल एंट्री बता सकता है? शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो ये सेटिस्फाइड हो या नहीं? यस सर। वो अलग बात है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट एप्लीकेशन कैंसिल हो गया तो ले देंगे, बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो बेटा, क्लियर? यस सर। अच्छा तो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ आता है? लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में आता है। बोलो मेरे। यस सर। शेयर होल्डर फंड का इससे कोई लेना देना है? नो सर। नो सर। मान लो मैंने 50,000 रुपए के शेयर इशू किए थे, तो ये वाला 50,000 तो कहीं नहीं आएगा। बोलो बेटा। यस सर। अच्छा तो बैंक कहाँ आता है बैलेंस शीट में? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। तो इसका मतलब आपकी करंट एसेट्स बढ़ गई। बोलो मेरे बच्चों। यस सर। तो अब रेशो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। 3 पॉइंट क्या हो जाएगी? 1 इंक्रीज हो गई ना। हाँ इंक्रीज हो जाएगी। नहीं है समझ बात? आ गया सर। आ गया सर। मतलब आपको ना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, तभी मैंने बोला कि ये क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है, और वाइवा में तो ये पीछे पड़ जाते हैं इसके कि बताओ जी क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, वाइवा में ना सीबीएसई वाले नहीं पूछेंगे आपसे, तो बताओ वाइवा में कौन पूछेगा?
स्कूल वाले स्कूल वाले नाक में दम कर देते हैं बेचारे बच्चे के, जीने नहीं देते उसे ढंग की जिंदगी। उसे पूरे साल एहसास कराते रहते हैं कि तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता। अरे वैसे थोड़ा नॉर्मल बातें कर लो उस बेचारे के साथ, बच्चे को भी थोड़े सपोर्ट मिल जाती है। हर टाइम उसकी टांग खींचना जरूरी नहीं होता, पर करते। जरा ट्राई करके दिखाना एक बार। थर्ड तुम्हारे हिस्से में डालता हूं। करंट रेशो है 3.3:1। लिखो यहां पे रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। मैं इसको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब होता है वापस करना। तो हमने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर किया है। कह रहे बताओ मेरी रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। जैसे मैंने बताया वैसे निकाल लो एक बार। मैं तो शॉर्टकट मार ही जाऊंगा बाद में। मैं तो अभी बड़े तसल्ली से बातें कर रहा हूं कि पहले एज्यूम करनी पड़ती है फिगर। सर डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगी सर। समझ में आया कि ये जवाब कैसे देते हैं हम लोग? यस सर। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है ये हर रेशो में आता है। सॉल्वेंसी में भी घुस जाएगा ये बीच में जाके, प्रॉफिटेबिलिटी में भी घुस जाता है, एक्टिविटी में भी घुस जाता है। कह रहे किसी में भी टारगेट पकड़ के कहता है कि बताओ इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसने बड़े आराम से समझा हो कि इसका क्या रीजन है, कैसे जवाब देते हैं, कैसे फिगर एज्यूम कर। जल्दी नहीं बचा सकते आप इसके अंदर। यानी कि आपको एकदम पूछे और आप कहोगे एकदम जवाब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो स्कूल में भी अगर टीचर आपसे बात करें तो आप उनसे 2 मिनट का टाइम मांग सकते हैं कि सर 1 मिनट रुकिए, मुझे जरा सोचने का मौका दीजिए। तो तसल्ली से सोचेंगे तभी आप जवाब देंगे। इमीडिएट रेस्पॉन्स करोगे तो गलती कर जाओगे। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आज हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को डमी फिगर से कर दो। ले कर ले, 50,000 रुपए का पे कर दिया। जल एंट्री बता दे, यही एंट्री होती है। यस। तो ये था कि तेरे करंट एसेट से कोई लेना देना है इसका? यस सर, डिक्रीज हो जाएंगे। करंट एसेट्स मान ली अमाउंट 50,000 है तो 50 डिक्रीज। क्या करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी तेरी? नो सर डिबेंचर्स रिडीम्ड करंट लायबिलिटी नहीं होती? ये बता दे पहले, ये बता दे नलायक आदमी, डिबेंचर करंट लायबिलिटी होती है? सर टीएस में लिख रखा है। क्या लिख रखा है टीएस में? टीएस में ये लिखा हुआ है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट करनी हो तो करंट मानोगे आप, और अगर खाली डिबेंचर लिखा हुआ है तो नॉन करंट मानी जाएगा। टीएस में ये लिखा हुआ है, साले वो नहीं पढ़ा तूने? उसके ब्रैकेट में कुछ बोला है उसने। सर बट डिबेंचर को रिडीम तो 12 महीने में करना होता ये तुझसे किसने कह दिया? 5 साल के लिए अभी तूने इतने सारे अभी इश्यू डिबेंचर चैप्टर उठा ले, दबा के लिखा हुआ है कि विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर। पढ़े क्वेश्चन कभी ऐसे? आप डिवेंचर को करंट एसेट्स, जैसे मान लो डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर लिखा है तो 4 साल तक आप उसे नॉन करंट लायबिलिटी मानोगे, 5वें साल में आप उसे करंट मानोगे। मेरे ख्याल से ये लॉजिक आप सबको समझ में आ रहा होगा। यस सर। यस सर। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर साइलेंट क्वेश्चन है तो आप करंट मान लोगे इसको। अभी अभी आपने क्वेश्चन किए होंगे, पीछे डिवेंचर आया होगा एक, क्या वहां पर आपने उसको करंट माना था? नो सर। नो सर। बेटा ध्यान से पढ़ो, फंडामेंटल पे बेस्ड रहो। ये नहीं होता कि अपनी मर्जी के हिसाब से आपने अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन किया आपने तब तो आपने ये बात बोली नहीं। अब जब मेन क्वेश्चन पे आ गए तो आप कह रहे हो सर मैंने टीएस की बुक पढ़ ली। टीएस ने ये भी तो बोला है कि विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना है तो करंट मान सकते हो आप, वो तो किसी को भी मान सकते हो आप। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर क्लियर। चलिए डन। तो आज की क्लास में बेटे इतना ही काफी है वैसे तो। हाँ बोलो। सर जो आपने जर्नल एंट्री लिखी है डिबेंचर होल्डर नहीं होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या मैं एग्जाम में जर्नल एंट्री लिखूंगा?
नहीं सर, मैं वैसे पूछ रही थी। हाँ, वो तो यहाँ भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, वही तो बता रहा था मैं आपको। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है इसकी। हाँ जी ठीक है ना, सर। वो तो मैं समझाने के लिए आपको बताया कि ये दो चीजों पे इंपैक्ट क्यों आ रहा है इसका। ठीक है बेटा? यस सर। चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में ऑन ट्यूसडे को मैं आपको इसकी सोल्वेंसी रेशो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है, सोल्वेंसी टफ रेशो मानी जाती है। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं फिर बता दूं, बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, और शायद हमें हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए। ठीक है ना? कोई बच्चा कोई डाउट पूछना चाहता है? सर अब 1 बजे तक क्लास नहीं लेने वाले थे आज? एक्चुअली पता है क्या बेटे, मैं 1 बजे तक क्लास लेने के मूड में था, और प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे ठीक सामने वाले घर में ना मैरिज फंक्शन चल रहा है। आप लोगों की लास्ट क्लास भी जो मैंने नहीं ली, वो उस दिन उनकी डीजे नाइट थी, तो मतलब आप समझते हैं डीजे का मतलब डीजे, तो वो फिर मतलब डिस्टरबेंस बहुत हो रही थी, तो इस वजह से आपको थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाएगा। अभी सब गए हुए हैं तो शोर शराबा बहुत जरूरत से ज्यादा है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा। पर नेक्स्ट सैटरडे को 101% तैयारी रखना, कोशिश करेंगे। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बड़ी क्लास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है हमारे को, तो क्लास तो हमें रखनी है बड़ी वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। किसी बच्चों को कोई डाउट पूछना है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे को बुक 2 समझ में आ गई है सबको? यस सर। मैं सोच रहा था कि बुक 2 का और एक एक चैप्टर उसमें बुक 1 का डाल डाल के टेस्ट लेता रहो, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, वरना आप गैप में चले जाओगे तो, क्योंकि ये 2 चैप्टर लंबे चलने वाले हैं। आप देख ही रहे कि छोटे छोटे पॉइंट है इनके अंदर, अगर हमने जल्दीबाजी में, तो है कुछ भी नहीं, आप जिस पॉइंट पे हाथ डालेंगे वो लगेगा आपको इजी, बट उसे मैनेज कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है एक बार को। तो मैं ये सोच रहा था कि बुक 2 प्लस बुक 1 का एक कोई चैप्टर, ऐसे करके टेस्ट मेरे दिमाग में आता है कि बच्चा टच में ही बना रहेगा, रिवीजन भी करता रहेगा, और उसे आएगी भी चीजें समझ, बर्डन भी उस पर नहीं आएगा। यस सर, ले लो। तो आप एग्री हो इसके लिए सारे? हाँ जी यस सर। चलो, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे फेस टू फेस टेस्ट दें, जो जिन्हें मैं चाहता हूं, जिनमें से एक सक्षम रस्तोगी, इसे फेस टू फेस आना चाहिए साले को, ठीक है ना? ये नकल मारते हैं, 1-2 बच्चे हो रहे हैं, पर मैं अब सबका नाम नहीं लूंगा अभी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रस्तोगी का नाम तो मैं ले सकता हूँ, तो सर ऐसा क्यों? बोल ले। अबे तू मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है ना, फेवरेट बच्चों का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताओ, पर ये टेस्ट कब लूं? अच्छा बताओ, चलो सैटरडे ले लो। आप ही बता दो। फ्राइडे ले सर लो। सैटरडे मत लेना सर, संडे इको का टेस्ट है। तो फ्राइडे ले लो। सर फ्राइडे ले लो। थर्सडे ले लो। फ्राइडे ले लो आपकी। हाँ सर थर्सडे ले लो, आपकी क्लास के टाइम। नहीं, थर्सडे को तो मैं अपनी मेन क्लास में तो पढ़ाऊंगा ना, फिर मैं मेन अभी फ्राइडे ले लो। फ्राइडे 9 से 11 ही होगा सर। सर अगर हमें आके देना है तो फिर तो थर्सडे ले लो ना, हम 8 से 11 आते हैं। बेटा वो 1-2 बच्चों के लिए नहीं, फिर एक टाइम पे टेस्ट होता है, वो ज्यादा सही रहता है। फ्राइडे 9 से 11 फ्री होते हो ना आप लोग? यस सर। फ्राइडे तक की तैयारी कर लो, चैप्टर लिख लो, बुक 2 पूरी कंप्लीट, हाँ जी सर। और डिसोल्यूशन, बस ये सही तरीका है ना? यस सर। तो इनकी तैयारी रखना आप लोग। और एक काम और कर सकते हो आप, जैसे मान लो कोई बच्चा डिसोल्यूशन इस समय पढ़ रहा है, उसे डाउट हो रहा है, तो आप डाउट बीच में छेड़ सकते हो। मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूं तो आप क्लास स्टार्ट से पहले भी पूछ सकते हैं कि सर मैं डिसोल्यूशन पढ़ रहा था, इसका जरा बताना क्या होगा, तो उससे आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी थोड़ी सी, कि भाई हम डाउट भी डिस्कशन कर सकते हैं। या किसी बच्चे को बुक 2 में कोई डाउट आ गया, पर डाउट का मतलब डाउट होना चाहिए, पूरा पढ़ा लिखा बच्चा बैठा हो मेरे सामने, ये ना हो कि कोई बोले कि सर एक बार प्रोटा टाइप 4 और 3 दोबारा करा दो, तो वो पढ़ाना हो जाएगा। डाउट में बच्चा फंसा हुआ है तो पढ़ाने को कहोगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा, पर वो पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, वो डाउट क्लास नहीं हो सकती, वो तो हम फिर रेशो चैप्टर खत्म करने के बाद ही पढ़ा सकता हूं मैं उसको। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो बच्चों, यस सर। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।